हाय। आई होप एंड आई बिलीव कि आप काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे मेहनत के साथ ईमानदारी के साथ आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि अगर आप यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2026 के अंदर अपीयर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पेपर 2 को लेकर के आपके दिमाग के अंदर डाउट क्रिएट हो रहे हैं, तो उस पेपर 2 को प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है, इसी सीरीज़ के ऊपर बेसिकली हम बात कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है हमारा रिपोर्ट राइटिंग। वो हमारा क्या होता है? वो होता है हमारा रिपोर्ट राइटिंग। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे 10 मार्क्स का रिपोर्ट आता है ना, यानी कि 2 क्वेश्चन आते हैं, अगर एक क्वेश्चन 10 मार्क का, तो टोटल हमारे कितने मार्क्स हो गए? 20 मार्क्स। तो रिपोर्ट के अंदर इन 20 मार्क्स की प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं और कैसे रिपोर्ट्स के अंदर हम 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखो, अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पर मैं आपको फॉर्मेट वगैरह सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन हाँ, आपको मैं जो बताने वाला हूँ वो आप ध्यान रखना, क्योंकि जब भी आप रिपोर्ट की प्रिपरेशन करते हो तो कुछ चीज़ों पर आपका फोकस होना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ों को रिपोर्ट के लिए पढ़ना है। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैंने सीएपीएफ का पेपर काफ़ी एनालिसिस किया है, तब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे रिपोर्ट है ना, वो 3-4 टॉपिक से जनरली पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इशू के ऊपर, अगर मान लो कोई इशू चल रहा है, कोई करंट में या फिर पास्ट में या कभी भी कोई इशू रहा है, तो उस इशू के ऊपर क्या होता है, कोई बेस्ट आपका क्या होता है, बोल सकते हो, रिपोर्ट आपके सीएपीएफ एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इशू के अलावा इंसिडेंट, ठीक है ना, इशू के अलावा अगर आप देखोगे तो अगर कोई इंसिडेंट की मैं बात करूं तो इंसिडेंट से रिलेटेड क्या होते हैं आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, जो कि किस में आते हैं आप ध्यान रखना। रिपोर्ट के अंदर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इशू के ऊपर, इंसिडेंट के ऊपर, रिसेंट की कोई पॉलिसी या किसी पॉलिसी के 10 ईयर हो गए, 20 ईयर हो गए, 25 ईयर हो गए, तो उस पॉलिसी के ऊपर, पॉलिसी बेस्ड क्या होती है आपके एग्जाम में रिपोर्ट जो है वो पूछी जाती है। तो जब भी आप रिपोर्ट को प्रिपेयर करोगे तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि रिपोर्ट हमसे इशू बेस्ड पूछ सकता है, इंसिडेंट बेस्ड पूछ सकता है और पॉलिसी के ऊपर बेस्ड हमसे इंसिडेंट पूछा जा सकता है। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर है तब हम बात करते हैं कि रिपोर्ट आखिर हमें लिखनी कैसे होती है और समझनी कैसे होती है। देखो, जब भी आप रिपोर्ट लिखते हो तो रिपोर्ट का एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो आपको लिखना होता है उसका टाइटल, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, उसका टाइटल लिखना होता है, यानी कि आप यहाँ पर रिपोर्ट का एक टाइटल देते हो। जैसे अगर मैं एक रिपोर्ट ऑफ एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं लिखा क्या रहा हूँ, आपको बता क्या रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर एक रिपोर्ट लो जो कि मान लो चाइल्ड मैरिज के ऊपर, ठीक है, एक रिपोर्ट हम लेते हैं यहाँ पर चाइल्ड मैरिज के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिपोर्ट लिखने के लिए सबसे पहले तो मैं लिखूँगा चाइल्ड और फिर यहाँ पर लिख दूँगा मैरिज, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा नहीं लिख रहा, ऑब्वियस सी बात है यार, टाइम लग जाएगा। तो याद रखना कि चाइल्ड मैरिज अगर हम टॉपिक लेते हैं, ठीक है ना, मैरिज, एक काम करता हूँ ना, इसको थोड़ा सा मैरिज बना ही देता हूँ ताकि लगे कि हाँ मैरिज लिखा गया है। अब मान लो यहाँ पर अगर मैं चाइल्ड मैरिज के ऊपर क्या करता हूँ, एक ऐसे लिखता हूँ, आपको बताता हूँ कि एक रिपोर्ट चाइल्ड मैरिज के ऊपर लिखनी है, तो उसके फॉर्मेट को समझो कि आखिर हमें रिपोर्ट लिखनी कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम उसका टाइटल देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसका एक टाइटल देंगे। अब देखो, टाइटल देने के बाद ना हमें क्या करना पड़ता है, बेसिकली हमें एक फॉर्मेट का इस्तेमाल करना होता है जब भी हमें रिपोर्ट लिखनी होती है। तो फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट में बेसिकली हम यहाँ पर लिख सकते हैं XYZ। ध्यान रखेंगे, हमें अपना नाम नहीं लिखना होता, हमें XYZ या फिर ABC, आप चाहे तो इन दोनों में से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ये लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे स्पेशल कोरेस्पोंडेंट। क्या लिखोगे, आप लिखोगे स्पेशल कोरेस्पोंडेंट, ठीक है ना, स्पेशल कोरेस्पोंडेंट, ठीक है, कोरेस्पोंडेंट, ठीक है। चलो, आपने लिख दिया XYZ या फिर ABC, उसके बाद आप लिखोगे स्पेशल कोरेस्पोंडेंट। अब देखो, कई बार ना वो प्लेस के लिए मना करते हैं। अगर मान लो रिपोर्ट में लिखा है, क्योंकि रिपोर्ट के क्वेश्चन में लिखा होता है कई बार, जैसे 2022 या 23 में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें लिखा था कि आपको प्लेस नहीं लिखना। अगर लिखा है कि प्लेस नहीं लिखना है तो मत लिखो। अगर प्लेस ये नहीं लिखा है कि प्लेस नहीं लिखना है तो आप यहाँ पर प्लेस लिख सकते हो। जैसे मैं लखनऊ से अगर पेपर देता हूँ ना, तो मैं यहाँ पर लखनऊ ही लिखता हूँ, ठीक है ना। मैं अपने प्लेस में क्या करता हूँ, लखनऊ डालता हूँ। उसके बाद हमें क्या करनी होती है, हमें एक डेट डालनी होती है, और डेट आप ध्यान रखना कि जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद की लिखनी है, ठीक है। इंसिडेंट जो हुआ है, जैसे मान लो चाइल्ड मैरिज के लिए तो आप कोई सी भी डेट डाल सकते हो, इसमें तो डेट का कुछ उतना इशू नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो कोई इंसिडेंट बेस्ड
या फिर इशू बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें अगर आपको डेट डालना है तो आप क्या करोगे, जो कोई चीज़ हुई है मतलब कोई इंसिडेंट हुआ है उसके बाद की डेट डालनी है। तो उसके बाद की डेट, जैसे अगर मैं मान लूँ अगर आज कितने तारीख है 26 जनवरी है, तो अगर मैं इसको लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ ना 25 ऑफ, मान लो 25 ऑफ दिसंबर लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि एक ओवरऑल आइडिया आपको पता रह सके कि हमें क्या करना होता है, थोड़ी बहुत पीछे की डेट डालनी होती है और इंसिडेंट की बाद की डेट। यहाँ पर मैं 2025 लिख दूंगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होता है कि आप थोड़ा सा और ऐड ऑन कर सकते हो, और ऐड ऑन में क्या होगा कि आप यहाँ पर एक टाइमिंग भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, एक टाइमिंग ऐड कर लेता हूँ 11:30 AM का। इससे क्या होता है कि हमारा रिपोर्ट जो है ना वो काफ़ी एक्यूरेट लगने लगता है, काफ़ी टू द पॉइंट लगने लगता है। अब देखो ये हमारा फॉर्मेट होता है, जिस फॉर्मेट में हमें क्या करना होता है, अपनी रिपोर्ट को सजाना होता है कहीं ना कहीं दिखाने के लिए। तो जब आप रिपोर्ट को सजाते हो तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एक टाइटल लिखोगे, जो कि आपने यहाँ पर वो टाइटल लिख दिया जो कि आपका रिपोर्ट का टाइटल होगा। तो उस रिपोर्ट के टाइटल को आप क्या करोगे, जैसे मान लो चाइल्ड मैरिज था तो हमने चाइल्ड मैरिज के टाइटल को यहाँ पर क्या कर लिया, लिख लिया। उसके बाद हमें इस तरीके का एक फॉर्मेट यूज़ करना पड़ता है जो कि होता है XYZ या फिर ABC। उसके बाद आप लिखते हो स्पेशल कोरेस्पोंडेंट, फिर लिखते हो आप लखनऊ, फिर इसके बाद क्या आता है 25 दिसंबर, फिर 11:30 AM। कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले आप यहाँ पर नेम लिखोगे, लेकिन नेम में साफ साफ उन्होंने मना कर रखा होता है कि नेम नहीं लिखना, अपने मतलब इंसान का नाम, अपना नाम नहीं लिखना है। तो इसलिए आप यहाँ पर वो बताते भी हैं कि XYZ या ABC लिख सकते हो, स्पेशल कोरेस्पोंडेंट लिख सकते हो। कई बार प्लेस कहते हैं लिखना है और कई बार कहते हैं नहीं लिखना है। कहते तो नहीं है कि लिखना है, लेकिन कई बार वो मना कर देते हैं। तो जब मना करा गया हो तब मत लिखना, लेकिन अगर मना नहीं करा है प्लेस लिखने से तो आप प्लेस भी लिख सकते हो। फिर आपके पास आती है डेट, तो डेट आप हमेशा पास्ट की डालोगे, और पास्ट में भी इंसिडेंट की बात की, यानी कि पास्ट का बोला तो इंसिडेंट के पहले की डेट डाल दो, फिर वो गलत हो जाएगा। इंसिडेंट की डेट बाद की डेट डालनी है, फिर आपको लिखना है। अब यहाँ पर देखो, ये अभी मैं आपको ना एक रिपोर्ट भी, अगर मैं पूरी रिपोर्ट लिखूँ तो ऑब्वियस सी बात है वीडियो बड़ी हो जाएगी, बट ठीक है मैं आपको एक रिटन पहले से एक लिखा हुआ जो रिपोर्ट है वो आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आपको ओवरऑल आइडिया तो पता लग जाएगा कि लिखना कैसे है। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि जब भी आप रिपोर्ट लिखते हो ना, जब भी आप रिपोर्ट लिखते हो तो रिपोर्ट के लिए होता क्या है कि आप ध्यान में रखना कि आपके पास 2 पेजेस होते हैं, ठीक है ना। कितने पेजेस होते हैं सर, आप बोलोगे सर आपके पास 2 पेजेस होते हैं। अब ये 2 पेज के अंदर ना आपको करना क्या होता है, याद रखना कि पर पेज के अंदर यूपीएससी ऐसा मान के चलती है कि पर पेज के अंदर आप 100 वर्ड क्या करोगे, लिखोगे। आप जब 100 वर्ड लिखोगे तो अब ये 100 वर्ड यहाँ पे लिखा आपने, 100 वर्ड यहाँ पे लिखा, तो टोटल ये कितने हो गए, तो आप बोलोगे सर ये टोटल आपके हो जाएंगे 200 वर्ड। यानी कि आपकी जो रिपोर्ट होती है वो कितने वर्ड में लिखनी होती है, 200 वर्ड के अंदर लिखनी होती है। अब 200 वर्ड के अंदर आप रिपोर्ट लिख रहे हो। अब देखो 200 वर्ड का आपको रिपोर्ट लिखना है, ठीक है। तो इस 200 वर्ड के रिपोर्ट के लिए आपको मार्क्स कितने मिलेंगे, तो 10 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 2 पेजेस आपको लिखने पे 10 मार्क्स जो हैं आपको यूपीएससी कहती है CAPF एग्जाम के अंदर कि आपको दिए जाएंगे। अब हम देखेंगे कि जो 200 वर्ड होते हैं ना, उनके अंदर जो आपने ये टाइटल लिखा, ठीक है, और जो आपने ये फॉर्मेट लिखा, तो इस फॉर्मेट में जितने भी आपने वर्ड लिखे हैं, चाहे वो XYZ लिख लो, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, प्लेस का नाम, या फिर डेट एंड जो भी लिख लो, ये इस वर्ड के अंदर काउंट नहीं होते। कहने का मतलब है कि ये जो 200 वर्ड है ना, इसमें सिर्फ कौन से वर्ड काउंट होंगे, जो आप रिपोर्ट में लिखोगे। तो इसके लिए आप कभी भी टेंशन मत लेना कि ये जो वर्ड आपने लिखा है ये काउंट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। 200 वर्ड के अंदर वही वर्ड काउंट होंगे जो आप रिपोर्ट के अंदर एक्चुअल में लिखोगे, ठीक है। अभी मैं आपको रिटेन मतलब लिखा हुआ आपको रिपोर्ट पे दिखाऊंगा। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं और बता देता हूँ रिपोर्ट के लिए। देखो रिपोर्ट लिखते टाइम ना आपको ध्यान रखना है कि हमें हमेशा रिपोर्ट को 3 से ज़्यादा पैरा के अंदर क्या करना है, लिखना है। यानी कि जब भी आप रिपोर्ट लिखोगे तो रिपोर्ट के लिए आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हमेशा 3+ पैरा जो है वो आप रिपोर्ट के अंदर लिखा करो। जब 3+ ज़्यादा मतलब 3 से ज़्यादा पैरा जब आप लिखते हो तो आपका रिपोर्ट जो है वो पूरे के पूरे 2 पेजेस में आ जाता है, और फिर वो आपकी रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। मान लो कोई कहता है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कहता है सर मेरी जो रिपोर्ट है ना वो 210 वर्ड तक चली जाती है, कोई कहता है सर मेरी रिपोर्ट 215 वर्ड तक चली जाती है, तो मैं बोलूँगा कि अगर इतना 210 से 215 तक आपकी रिपोर्ट जाती है देन गुड, फिर आपके नंबर नहीं कट रहे। लेकिन अगर 215 से ज़्यादा आपके वर्ड हो रहे हैं ना, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसे आप मिनिमाइज़ करिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर मेरा 190 जा रहा है, मेरा 180 जा रहा है, मैं क्या करूं।
मैं कहूँगा देखो अगर 180 जा रहा है 190 जा रहा है देन गुड, कोई बात नहीं है, थोड़ा 10-20 वर्ड जो है वो थोड़े से कम हो सकते हैं। 180 को स्टिल आप ट्राई करो कि 185 लेकर के जाओ, लेकिन अगर 180 से भी नीचे जा रहा, अगर आपके वर्ड काउंट 180 से भी नीचे जा रहे हैं ना, दैट इज़ अ अलार्मिंग सिचुएशन कि आपको इतना भी कम नहीं लिखना। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल 150 वर्ड का ही क्या कर रहे हो, लिख के आ जा रहे हो रिपोर्ट, फिर आपके नंबर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो 150, 160, 170 वर्ड नहीं लिखने, 180 से 190 या फिर 180 से लेकर के 210-15 तक आप क्या कर सकते हो, वर्ड के अंदर आप अपने रिपोर्ट को लिख सकते हो। ठीक है ना। तो ये बेसिकली बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको रिपोर्ट के बारे में बताई। सबसे पहले ये बताई कि देखो रिपोर्ट जो है वो इशू बेस आता है, तो आप इशू जितने भी इशू चल रहे हैं उस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर कोई इंसिडेंट हो रखा है उस इंसिडेंट के ऊपर बेस्ट आपके रिपोर्ट पूछे जाते हैं तो इंसिडेंट के ऊपर फोकस करेंगे। पॉलिसी बेस्ड आपसे रिपोर्ट पूछी जा सकती है तो उसके ऊपर फोकस करेंगे। एंड फिर मैंने आपको इसका फॉर्मेट वगैरह बता दिया, मैंने वर्ड काउंट बता दिया, 2 पेजेस बता दिए मिलते हैं। एंड बाकी चीज़ें आपको वर्ड कैसे काउंट होते हैं ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। नाउ लेट्स मूव ऑन द रिपोर्ट जो कि चाइल्ड मैरिज के ऊपर ही मैंने ले रखी है। मैं आपको दिखाऊंगा कि चाइल्ड मैरिज के ऊपर एक्चुअल में रिपोर्ट कैसी होती है। ठीक है। तो अभी हम रिपोर्ट देखते हैं कि आखिर हमारी रिपोर्ट जो है वो आती कैसे है, कैसे हम अपने रिपोर्ट को एक्चुअल में लिखते हैं। ठीक है। तो देख लो ये एक रिपोर्ट है जो कि अभी हमने जो डिस्कस किया था उसी चीज़ के ऊपर है, यानी कि चाइल्ड मैरिज के ऊपर ही क्या है, ये हमारी रिपोर्ट है। अब देखो चाइल्ड मैरिज के ऊपर ही हमारी रिपोर्ट है, तो अगर एक्चुअल में एग्जाम में रिपोर्ट लिखनी होती तो हम कैसे लिखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप क्या करोगे, एक टाइटल दोगे, तो आपने टाइटल के रूप में ऊपर लिख दिया चाइल्ड मैरिज। अब जैसे कि मैंने बताया कि आप XYZ लिखोगे या ABC लिखोगे, वो लिख दिया आपने, स्पेशल कोरेस्पोंडेंट लिख दिया, आपने प्लेस लिख दिया। बट प्लेस कब लिखा, जब उसने बोला नहीं था, मतलब जब बोल दिया गया होगा कि प्लेस नहीं लिखना है तब नहीं लिखना है। अगर नहीं बोला है तो आप फिर लिख सकते हो। फिर इसके बाद क्या आती है, आपके पास एक डेट आती है जो कि आप कोई सी भी डेट लिख सकते हो, और यहाँ पर आप 11:30 AM यानी कि एक टाइमिंग भी लिख सकते हो जो कि थोड़ा अच्छा साउंड करता है और आपके रिपोर्ट को कहीं ना कहीं एक रियल टच देता है कि हाँ इतने बजे ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई होगी। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमेशा 3 से ज़्यादा आप फॉर्मेट का यूज़ करो, पैसेज का यूज़ करो। आप यहाँ पर देखोगे कि मैंने एक पैरा यहाँ पर यूज़ किया, एक पैरा मैंने यहाँ पे यूज़ किया। इसके अलावा आप देखोगे तो मैंने एक पैरा यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है। ये क्या होगा, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेने दो। एक पैरा देखो मैंने यहाँ पे यूज़ किया, नेक्स्ट पैरा जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक गया, और फिर लास्ट में मैंने रेफरेंस दे दिया। अब देखो ये रिपोर्ट का एक्चुअल फॉर्मेट होता है, रिपोर्ट बिल्कुल ऐसे ही लिखनी होती है। अब मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, बस मैं बताऊंगा कि फर्स्ट पैरा में हमें क्या लिखना चाहिए, सेकंड पैरा में क्या लिखना चाहिए, थर्ड पैरा फोर्थ पैरा में हमें क्या लिखना चाहिए। तो देखो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि जो हमारा रिपोर्ट होता है उसके अंदर एक टाइटल दे दो, टाइटल के बाद ये फॉर्मेट दे दो। अब फॉर्मेट के बाद हमें लिखना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं पैराग्राफ नंबर 1 की। ठीक है। तो पैरा नंबर 1 की हम बात करते हैं, याद रखना। तो पैरा नंबर 1 में क्या होता है कि जो भी चीज़, जिस चीज़ के ऊपर आप रिपोर्ट लिख रहे हो ना, उस रिपोर्ट के अंदर जो कोई भी टॉपिक है, ठीक है, उसको आप क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो व्हाट इज़ हैपनिंग, मतलब कि करंट हैपनिंग जो भी चीज़ें हैं, मतलब करंट में क्या हो रहा है, तो करंट हैपनिंग चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं पैरा 1 के अंदर। अच्छा सर, मान लो करंट हैपनिंग अगर कोई चीज़ नहीं है तो फिर क्या होगा, कोई न्यूज़ होगी, मतलब किसी न्यूज़ के ऊपर आप लिख रहे होगे ना, तो फर्स्ट पैरा के अंदर आपको करंट हैपनिंग लिखनी है, न्यूज़ लिखना है। कोई मान लो इवेंट, कोई घटना घटी है तो उस घटने को भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। या फिर अगर स्टैटिक टॉपिक है तो उसके रिलेटेड अगर आपके पास कोई फैक्ट है तो उस फैक्ट को भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, लिख सकते हो। तभी देखो मैंने आपको ये बताया कि पैरा 1 के अंदर क्या लिखना है। पैरा 1 के अंदर आपको लिखना है करंट हैपनिंग, अगर कोई चीज़ हो रही है वो लिख दो, अगर कोई न्यूज़ आपके पास है वो लिख दो, अगर कोई इवेंट आपके पास है वो लिख दो, और कोई फैक्ट अगर आपके पास है तो वो लिख दो। ठीक है ना। जैसे कि अगर यहाँ पर देखोगे तो चाइल्ड मैरिज एक सिग्निफिकेंट सोशल इशू है इंडिया का, डिस्पाइट अ लीगल प्रोहिबिशन एंड इंटरनेशनल कमिटमेंट टू एलिमिनेट द प्रैक्टिस डिफाइंड एज द मैरिज ऑफ इंडिविजुअल टिपिकली गर्ल बिलो द एज ऑफ 18, चाइल्ड मैरिज इज डीपली। तो कहीं ना कहीं स्टैटिक टॉपिक है, तो यहाँ पर हमने फैक्ट वगैरह या फिर करंट हैपनिंग्स को देने की कोशिश करी है। अब देखो पैरा 1 के अंदर तो आप करंट हैपनिंग, न्यूज़, इवेंट, फैक्ट ये सब डाल दोगे।
फिर हमारी आती है पैरा 1 एंड 2। अब यहाँ पर देखो, जब आपका पैरा 1 बहुत बड़ा होगा ना, तो आप क्या करोगे, उसको एक्चुअली में इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसी पैरा 1 को आप चाहो तो 1 या 2 हिस्सों में भी तोड़ सकते हो। जैसे कि मैंने देखो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 2 हिस्सों में तोड़ रखा है। तो 2 हिस्सों में तोड़ने से क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने उसका कहीं ना कहीं एक तरीके से बता दिया कि चाइल्ड मैरिज क्या होती है। फिर मैंने यहाँ पर कुछ डाटा एंड फैक्ट डाल दिए जो कि ये शो करता है कि हाँ, ये मेरा पहला ही पैरा है, लेकिन इस पैरा के भी सब पार्ट मैंने कर दिए ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग आ सके जो एग्जामिनर है उसके लिए। एग्जामिनर जब पढ़े ना तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़े कि हाँ, पहले मैंने चाइल्ड मैरिज को एक्सप्लेन किया, फिर मैंने एक डाटा दे दिया जो कि ये बताता है कि हाँ, ये मेरा फर्स्ट पैरा ही है, लेकिन ये मैंने क्या करा है, इसको कहीं ना कहीं एक्सपेंड करके लिखा है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं पैरा नंबर 2 पर, जो कि पैरा नंबर 2 हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, तो पैरा नंबर 2 हमारा कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है। अब देखो पैरा नंबर 2 पे जब आएंगे तो पैरा नंबर 2 में क्या हो रहा है उस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि पैरा नंबर 2 में जब भी आप रिपोर्ट लिखोगे तो जो आप पैराग्राफ नंबर 2 लिखोगे, पैराग्राफ नंबर 2, उसके अंदर आप किस चीज़ के बारे में मेंशन करोगे। तो यहाँ पर मैं वापस से बताऊंगा आपको कि जो पैराग्राफ नंबर 2 होता है उसके अंदर हमें किस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए या क्या लिखना चाहिए। तो जो चीज़ आप लिख रहे हो, ठीक है ना, जो चीज़ आप लिख रहे हो ना, मतलब जिस चीज़ के ऊपर आप रिपोर्ट लिख रहे हो उसकी आप डिटेल्स क्या कर सकते हो, पैराग्राफ नंबर 2 में लिख सकते हो। डिटेल्स के अलावा और क्या क्या लिखा जा सकता है, मान लो कोई डिटेल्स नहीं है, अगर मान लो कोई बहुत स्टैटिक टॉपिक है तो उसका बैकग्राउंड लिख सकते हो कि आखिर ये चीज़ आई कहाँ से, ठीक है ना, तो बैकग्राउंड लिख सकते हो। डिटेल हो गया, बैकग्राउंड हो गया, और बैकग्राउंड के साथ साथ एक चीज़ और लिख सकते हो, अगर उस चीज़ से रिलेटेड आपके पास कोई ओल्ड न्यूज़ है, पुरानी खबर है, तो उस ओल्ड न्यूज़ को भी क्या किया जा सकता है, यहाँ पर लिखा जा सकता है। और क्या लिखा जा सकता है, देखो डिटेल हो गया, बैकग्राउंड हो गया, ओल्ड न्यूज़ हो गया, और इसके साथ और क्या लिखा जा सकता है, तो हिस्ट्री, हाँ हिस्ट्री भी लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते, हिस्ट्री भी तो लिख सकते हो ना। तो याद रखना कि जो हमारी हिस्ट्री है ना उसको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हिस्ट्री किस चीज़ की, अगर कोई इवेंट वगैरह हो रहा है, कोई घटना कोई घट रही है तो उसकी हिस्ट्री वगैरह कोई चीज़ है तो वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डिटेल लिख सकते हैं, बैकग्राउंड लिख सकते हैं, ओल्ड न्यूज़ लिख सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ इवेंट भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखोगे तो पैरा नंबर 2 के अंदर मैंने वही चीज़ें लिखी है जो अब मैंने आपको यहाँ पर बताई है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेरा पैराग्राफ नंबर 2 है ना, वो किन चीज़ों पर फोकस करता है, तो वो इन्हीं चीज़ों पर फोकस करता है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता रखी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं पैरा नंबर 3। ठीक है, जो हमारा पैराग्राफ नंबर 3 है, इसमें हमें किन चीज़ों के ऊपर राइटिंग करनी होती है और किस चीज़ के ऊपर हमें अपनी पैराग्राफ 3 के अंदर राइटिंग करनी चाहिए, सब हम बात करते हैं CAPF की रिपोर्ट की। देखो पैराग्राफ नंबर 3 में ना आपके पास अब क्या होता है, धीरे धीरे आपकी रिपोर्ट खत्म हो रही होती है, क्योंकि जो हमारा बड़ा सा बोल सकते हो पैरा होता है वो होता है पैरा नंबर 2। इसी के अंदर हम सब कुछ लिखते हैं जो हमारे पास होता है। अब हम क्या करते हैं, पैरा नंबर 3 को लिखते हैं। पैरा नंबर 3 में हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखो अब जो हमारा रिपोर्ट है वो खत्म होने वाला है, तो रिपोर्ट अगर खत्म होने वाला है तो आउटकम, ठीक है ना, मतलब इस चीज़ से आउटकम क्या निकला, तो उस आउटकम को हम लिख सकते हैं। ठीक है, आउटकम के अलावा और क्या क्या लिखा जा सकता है, इसका इम्पैक्ट क्या रहा, ठीक है, आउटकम लिख सकते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या रहा अगर कोई हम रिपोर्ट लिख रहे हैं। एंड इसके साथ साथ अगर कोई गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ने अगर कोई इनिशिएट किया है काम को, तो उस इनिशिएटिव को भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं लिख सकते हैं। तो इनिशिएटिव हो गया गवर्नमेंट का, इसके अलावा आउटकम हो गए, और ये जब चीज़ें हो गई वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हम थर्ड पैरा के अंदर क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, अपने रिपोर्ट को 3 पैरा के अंदर या 3 से ज़्यादा पैरा के अंदर लिखना होता है। अगर कोई पैराग्राफ आपको बड़ा लग रहा है तो उस पैराग्राफ को आप क्या कर सकते हो, 2 हिस्सों में तोड़ करके उसको छोटे छोटे फ्रैक्शन में लिख सकते हो, ताकि सामने वाला जब पढ़े तो उसको समझ में आए। तो आप यहाँ पर देखो कि मैंने पहले ही पैरे को क्या करा है, 2 भागों में तोड़ दिया है, जिससे कि जो सामने वाला होगा ना वो जब पढ़ेगा तो उसको मेरा रिपोर्ट समझ में आएगा। फिर मैंने पैरा नंबर 2 के अंदर क्या किया, उसकी डिटेल दी, बैकग्राउंड दिया, ओल्ड न्यूज़ दी, हिस्ट्री दी। तो ये सब चीज़ें आप पैरा नंबर 2 के अंदर लिख सकते हो। पैरा नंबर 1 के अंदर आप ये सब चीज़ें लिख सकते हो। एंड लास्ट में आप क्या कर सकते हो, पैरा नंबर 3 के अंदर आप आउटकम लिख सकते हो, इम्पैक्ट लिख सकते हो, और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लिख सकते हो। फिर हमारा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस, यानी कि जो आप ये रिपोर्ट लिख रहे हो ना, ये रिपोर्ट आप कहाँ से पढ़ के लिख रहे हो, मतलब आपका लिखने का जो रेफरेंस पॉइंट है वो है क्या। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि आप जैसे मान लो यहाँ पर किसकी हम बात कर रहे हैं, चाइल्ड मैरिजेस की बात कर रहे हैं। तो देखो चाइल्ड मैरिज के लिए जो हमारी फैमिली हेल्थ सर्वे है,
ठीक है ना, इसकी रिपोर्ट का हमने यूज़ किया तो हम इसको मेंशन कर देंगे। एनजीओ के जो रिपोर्ट हैं उनको हम मेंशन कर देंगे, और जो हमारी पीआईबी है उसको हम मेंशन कर देंगे। तो ऐसे करके आपको ना जो आपके सोर्सेस होते हैं जहाँ से आपने रिपोर्ट के डाटा लिए हैं वो मेंशन करना ज़रूरी होता है, तो वो आप ज़रूर से मेंशन कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारी रिपोर्ट लिखनी होती है। आई होप कि मैंने आपको रिपोर्ट के अंदर बताया कि करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि रिपोर्ट के फॉर्मेट के अंदर हमें कितने वर्ड्स के अंदर रिपोर्ट लिखना होता है, कौन से वर्ड काउंट होते हैं, कौन से वर्ड काउंट नहीं होते हैं। देन मैंने आपको ये बताया कि अगर आप रिपोर्ट लिख रहे हो तो आप कैसे 3 से ज़्यादा पैरा में उसको डिवाइड करोगे, किस पैरा में क्या लिखना है, रिपोर्ट किस चीज़ों के ऊपर आती है, हमें किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग जो कि मुझे पता थी रिपोर्ट के बारे में, जिन चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ वो हर एक चीज़ मैंने आपको बता दिया। जो एग्जामिनर चेक करता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप एंड आई बिलीव कि सारी चीज़ें आप भी फॉलो करोगे और आपके एग्जाम के अंदर भी अब रिपोर्ट अगर पूछे जाएंगे तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व करके आओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।